बजट सत्र के 9वें दिन माननीयों ने राजधर्म का किया पालन। सदन में उठाए जनहित के मुद्दे, पेयजल और स्वच्छता विभाग के कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा। भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने आरजेडी विधायक पर साधा निशाना। सुबोध राय को चरवाहा विद्यालय में पढ़ने की दी नसीहत। मंत्री ने बेवजह हंगामा करने का लगाया आरोप। बिजली विभाग के अस्थायी मजदूरों की हड़ताल। 4 महीने से वेतन न मिलने से मजदूर परेशान। वेतन न मिलने तक जारी रखेंगे हड़ताल। महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां पूरी। कोरोना के मद्देनजर बढ़ती जा रही है सख्ती। झांकी की संख्या भी होगी कम। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। शराब पर संग्राम। आज भी बिहार विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत विपक्ष के हंगामे के साथ हुई। शराबबंदी को लेकर आरजेडी के विधायक ने ऑन रिकॉर्ड सदन में बड़ा दावा ठोका है। वहीं शराब पर चल रहे संग्राम में कांग्रेस भी कूद पड़ी थी और शराब बिक्री खुलवाने का आग्रह किया गया। आज विधानसभा में क्या कुछ हुआ और किस तरह से तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए, क्या था सरकार का रवैया, देखिए रिपोर्ट में। शराबबंदी करिए और नहीं तो द्विगुनी कीमत करके उसकी कीमत बढ़ाइए और उसको बेचने का काम कीजिए, ताकि जब महंगा होगा तो लोग ऐसे ही नहीं कर। सदन में शराब पर संग्राम। विपक्ष के हंगामे के साथ कार्यवाही की शुरुआत। मुख्यमंत्री नीतीश के इस्तीफे की मांग। आरजेडी विधायक का सदन में बड़ा दावा। कई नेता अफसरों को शराब पिए बिना नींद नहीं आती। आज भी बिहार विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत विपक्ष के हंगामे के साथ हुई। सदन में बिहार में हुई शराबबंदी को लेकर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया और सरकार पर जमकर हमला बोला। शराबबंदी फेल को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर सवालों का पहाड़ टूट पड़ा। आरजेडी विधायक ललित यादव ने तो सीएम नीतीश के इस्तीफे तक की मांग कर दी। हंगामा जारी रहा और विधानसभा अध्यक्ष विधायकों को शांत कराने में लगे रहे। इसी बीच आरजेडी के एमएलए भाई वीरेंद्र ने सदन में ऑन रिकॉर्ड एक बड़ा दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई नेता और ऑफिसर ऐसे हैं कि बगैर शराब पिए उन्हें नींद ही नहीं आती। विधायक ने लगे हाथ ये भी आरोप जड़ दिया कि गरीब लोग शराब पीने के मामले में जेल जा रहे हैं, जबकि नेता और अफसरों को तसल्ली से शराब मिल पा रही है। शराबबंदी के जो खेल हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जिस तरह से अपने रसूखदार नेताओं और चहेते पदाधिकारियों से बिहार में धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है और इस सूबे बिहार में जब शराब कहीं से आएगा, जब पटना में 7 करोड़ का शराब पकड़ा रहा है तो आप कह रहे हैं कि शराब पर दम रोक लगा दी गई है। ये बॉर्डर से आ रहे हैं, चाहे यूपी से हो, झारखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, नेपाल से हो, कहीं से भी शराब आ रहा हो तो आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपकी पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है? यही सवाल लेकर आज सदन में हम लोगों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। और शराब के नाम पर केवल लूट हो रहा है और इस प्रदेश में जो गरीब हैं, जो मजदूर टाइप के जो लोग हैं, उनसे जेल भरा जा रहा है। 2 लाख के करीब कैदी हैं, शराब पीने के नाम पर कैद है और जेल में बंद है। शराब पर संग्राम में कूदी कांग्रेस। बिहार में हर जगह मिल रही शराब। कांग्रेस खुलवाएं शराब बिक्री, बढ़ाएं 3 गुना दाम, मिलेगा राजस्व। इसी बीच कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी सदन में चल रहे संग्राम में कूद पड़े। अजीत शर्मा ने कहा कि कोई विधायक बता दे कि बिहार में हर जगह शराब नहीं मिल रही, इसीलिए मुख्यमंत्री शराब को बैन नहीं रहने दें, बल्कि शराब बिक्री को खुलवाएं और 3 गुना ज्यादा दाम पर इसकी बिक्री करवाएं। इससे राजस्व भी मिलेगा। एक भी व्यक्ति बोले कि बिहार में शराब नहीं बिक रहा है शराबबंदी के बाद, ईमानदारी से, ये सदन है, ये लोकतंत्र में और ये मंदिर है हम लोगों का, और सब जगह बिक रहा है। मैं काफी दिनों से आवाज उठा रहा हूँ। अब माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है नहीं, वो उस दिन चिड़चिड़ा गए हमारे, जब मैंने बोला था। सत्य यही है, सच्चाई है ये कि सब जगह शराब बिक रहा है और
सर इन्होंने कहा कि कल मंत्री जी बोल रहे थे राजस्व का नुकसान नहीं हो रहा है। जो शराब बिहार के पैसे से बाहर से बंगाल, झारखंड और यूपी से खरीदा जा रहा है, उसको जो नष्ट किया जाता है वह राजस्व बिहार का नुकसान होता है, और जो खरीदता है वो बिहार का राजस्व उस राज्य को जा रहा है। मैंने आग्रह किया था चाहे तो पूर्ण रूपेण शराबबंदी करिए और नहीं तो तिगुनी कीमत करके उसकी कीमत बढ़ाइए और उसको बेचने का काम कीजिए, ताकि जब महंगा होगा तो लोग ऐसे ही नहीं खरीदेंगे। और जो सर पूरी बात सुनिए सर, और जो राजस्व आए उसको कल कारखाने खोल के युवकों को रोजगार देने का काम करिए, तो उससे अपराध भी कम होगा, उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन शराबबंदी बिल्कुल नहीं है लागू, हर जगह शराब ढाबे में बिक रहा है, इसका मीडिया पर है। शराबबंदी पर उठे सवालों को सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो भड़क गए, लेकिन हकीकत यही है कि हर जगह शराब की सप्लाई हो रही है। स्थानीय लोग पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि बस केवल एक फोन करिए और आपकी मनपसंद शराब आपके घर पर सीधे डिलीवर हो जाएगी। और ये वीआईपी न्यूज ने कई बार आपको ग्राउंड रिपोर्ट में भी दिखाया है। अब देखना होगा विपक्ष के हंगामे का सरकार पर क्या असर पड़ता है। क्या वो शराबबंदी को अनबैन कर राजस्व के बारे में सोचेगी या शराबबंदी और सख्ती से पालन करवाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट वीआईपी न्यूज। झारखंड विधानमंडल का बजट सत्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सदन के अंदर और बाहर सरकार पर विपक्ष के हमले तेज होते जा रहे हैं। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का 13वां दिन हंगामेदार रहा था। बीते दिन को विधानसभा में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र ने आरजेडी विधायक आलोक मेहता को फटकार लगाई गई। इसी तरह सदन में हंगामों का दौर लगातार दिखाई दिया। एमएलसी और सीएम के बीच गहमा-गहमी के बीच भी सियासत चरम पर रही। रिपोर्ट आप देखिए। बिहार सरकार में हंगामेदार बजट। बजट में विपक्षियों का कोहराम। विपक्ष के तर्कस में उम्मीदों का बजट। बजट सत्र में एक से बढ़कर तस्वीरें। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में एक से बढ़कर एक तस्वीरें देखने को मिल रही है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक बीते दिन आला और बीपी मशीन लेकर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की तबीयत आजकल खराब चल रही है, उनका इलाज करना जरूरी है। दरअसल मौजूदा बजट सत्र के दौरान बिहार विधान परिषद के सदन में एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के तीखे तेवर देखने को मिले। सीएम नीतीश विधान परिषद के प्रश्नोत्तर काल के दौरान भड़क गए। सदन में पूरक प्रश्न का जवाब के दौरान आरजेडी एमएलसी सुबोध राय के टोका टाकी से नाराज सीएम नीतीश ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें जमकर फटकार लगाई। प्रश्न का उत्तर होता है, तब दूसरे सदस्य प्रश्न करेंगे। आप पहले वो बोल दिए हैं, उसका उत्तर सुनिए, तब फिर प्रश्न करिए अनुमति लेकर। पूरक एक बार ही जवाब देते हैं लोग। नहीं, इससे पहले बात नहीं, ऐसी कैसा कौन? आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, तू तो बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए। आप क्यों नहीं बताते हैं भाई? कैसे महोदय आप बताते क्यों नहीं? इस तरह की बात करना है रोज पूरा पूछा जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ, अभी चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है। अरे भाई हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी बोल ये रहे भी कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? कब वो पूछ रहे हैं तो उसका प्रश्न पूछा इन्होंने, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा। विधानमंडल के बजट सत्र का 13वां दिन हंगामेदार रहा। बीते दिन को विधानसभा में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने आरजेडी विधायक आलोक मेहता को फटकार लगाई। इसी तरह सदन में हंगामे का दौर लगातार नजर आ रहा है। एमएलसी और सीएम के बीच हुई गहमा गहमी के बीच पर उद्योग मंत्री ने भी प्रतिक्रिया दी है। मेरे मुख से ये कहा कि मेरा मंत्रालय इस पर विचार करेगा, तो विपक्षी सदस्य ने कहा कि नहीं, आप सचिवालय है,
तो मंत्री तो हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मंत्री हैं, तो मुझे मंत्री कहलाते हैं, तो इसीलिए हमारे मुख से वो मंत्रालय निकला। और अलग अलग प्रदेश में अलग अलग राज्य से बुलाते हैं, लेकिन जो भी काम होता है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होता है, कहीं सचिवालय कहे या मंत्रालय, लेकिन मुखिया तो मुख्यमंत्री ही होते हैं। आरजेडी एमएलए को मंत्री विजेंद्र यादव की फटकार। बीपी मशीन लेकर पहुंचे आरजेडी के एमएलए। शहनवाज हुसैन को विपक्ष की सलाह। झारखंड विधानसभा में गूंजा रांची मॉब लिंचिंग मामला। सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई का दिलाया भरोसा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने पर बीजेपी विधायक विरंची नारायण समेत कई विपक्षी सदस्य वेल में आ गए। उन्होंने मॉब लिंचिंग की घटनाओं में शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चोरी के आरोप में लोगों ने सचिन वर्मा नामक युवक को पीट कर हत्या कर दी थी। आज इस मामले पर सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों और माले विधायक विनोद सिंह ने सचिन वर्मा की मौत का मामला उठाया। सीपीआई माले के विधायक ने भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि चोरी का मामला था और जनता की पिटाई से उसकी मौत हुई है। उन्होंने सदन को दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया। क्या है नहीं है जांच का विषय है, जांच कर रही है। यदि गलत हुआ होगा तो इरफान अंसारी आगे आएगा, कोई भेदभाव नहीं। समान जिस तरह से तबरेज अंसारी के साथ खुलेआम भाजपा के कार्यकर्ता उनको मारा, यदि हमारा कोई कार्यकर्ता उसको मारा होगा तो वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। ये लोग जाति और धर्म के आधार पर इनका दृष्टिकोण है राजनीति करने का, हमारा दृष्टिकोण है मानवीय मूल्यों की रक्षा करने का। हम ये नहीं देखते हैं कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं कि जैनी हैं कि बौद्धिस्ट हैं कि बनिया हैं। हम ये देखते हैं कि पहले हम इंसान हैं, इंसान थे, इंसान रहेंगे, इसलिए इंसान की खिदमत करनी है। इसलिए हमारा सोच जो है ये जात और धर्म पर आधारित नहीं है, और किसी के साथ भी अत्याचार होगा तो सरकार नियम संगत विधि सम्मत कार्रवाई करेगी, मजबूती से करेगी। पक्ष और विपक्ष की तूतू मैमे के बीच बजट सत्र में हंगामा लगातार बढ़ता चला गया, लेकिन आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि किन बिंदुओं पर पक्ष सही साबित होता है और किन बिंदुओं पर विपक्ष, क्योंकि झारखंड और बिहार सरकार ने अपनी पोटली खोल दी है और न जाने कितनी योजनाओं और संशोधनों की बात कही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये योजनाएं और वादे कभी धरातल पर उतरेंगे या फिर कागजों में सिमट कर रह जाएंगे हमेशा की तरह। एक बार फिर नेताओं की बातें जुमलेबाजी साबित होंगी। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। और अब जाग गए माननीय। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 9वें दिन माननीयों ने अपने राजधर्म का पालन किया। झारखंड विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाए गए और बजट में पेश किए गए पेयजल और स्वच्छता विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा की गई। पेयजल स्वच्छता विभाग के अनुदान पर चर्चा के दौरान विभागीय मंत्री सदन में घिरते नजर आए। बीजेपी विधायकों के सवाल पर मंत्री के द्वारा दिए गए जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने मंत्री को अयोग्य करार देते हुए सदन में चर्चा का बहिष्कार किया। रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड निर्माण के बाद से ही विधानसभा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता रहा है। राज्य में सत्ता चाहे किसी की भी रही हो, पक्ष और विपक्ष के हंगामे के कारण जनहित से जुड़े मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाती। इसी कड़ी में बुधवार को भी पेयजल स्वच्छता विभाग के अनुदान पर हो रही चर्चा के दौरान विभागीय मंत्री को अयोग्य करार देते हुए विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया और सदन का बहिष्कार कर बाहर निकल गए। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अनुदान की मांग पर सदन में चर्चा हो रही थी, जिस पर बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने कटौती का प्रस्ताव लाया था
जिस पर सदन में चर्चा हुई। अनुदान की मांग पर सरकार की तरफ से पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सरकार का उत्तर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज जो आरोप सरकार पर लग रहे हैं, इसके जिम्मेदार पूर्व की सरकार रही है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में राज्य के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। सरकार के इस जवाब को बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर नारेबाजी और सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष के नेता वीरेश नारायण और मनीष जायसवाल ने कहा कि विभागीय मंत्री सदन में भाषणबाजी कर रहे हैं और जनता गर्मी में पानी के लिए तरस रही है। ऐसे अयोग्य व्यक्ति को कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। इस सरकार में कोई भी मंत्री तैयारी के साथ नहीं आते, सवालों का जवाब भी सही तरीके से नहीं देते। जब सरकार का उत्तर देने का समय आता है तब भी ठीक से तैयार नहीं होते और सिर्फ पॉलिटिकल बात करते हैं, भाषणबाजी करते हैं। तो भाषण सुनने तो हम लोग आए नहीं हैं, हम जनता के जो सवाल हैं उनको सदन के पटल पर लाते हैं ताकि सवाल का जवाब अच्छे से दें। सरकार का उत्तर के क्रम में भी हम यही चाहते हैं कि वो भली भांति पूरी तैयारी के साथ सरकार से जो विधायक सवाल करते हैं उसका उत्तर दें। तो जब वो उत्तर देने के जगह भाषण पिलाएंगे तो हम उनका भाषण क्यों सुनेंगे? उनसे बढ़िया भाषण अपने क्षेत्र में हम लोग खुद ही जाकर करते हैं। देखिए, आज पेयजल का बहुत महत्वपूर्ण मामला था। मुझे आश्चर्य है कि पेयजल विभाग के मंत्री को पता नहीं है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे ग्रांट किया जाता है, या जो विधायक और सांसद मद का जो बने हुए चापानल है उनका जो है रिपेयर कैसे होगा। तो जिस सरकार में मंत्री को अपने सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान नहीं होगा, आपने देखा होगा कि आज जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनको माननीय मंत्री जी के मदद के लिए आना पड़ा है। तो उस सरकार से हम लोग कितनी उम्मीद कर सकते हैं ये आपके सामने है। इनका बजट का उपलब्धि जो है पिछले बजट का कुछ 24-25% ही है, और इस साल जो है ये इतनी बड़ी रकम फिर लेकर के आ रहे हैं। और जल जीवन मिशन के तहत जो इनको 60 लाख घरों तक जो पानी पहुंचाना है उसमें इनकी उपलब्धि अभी मात्र 12% की है। ऐसे में इस विभाग से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। इनका एफिशिएंसी आप इस बात से भी देख सकते हैं कि पिछले साल इन्होंने प्रत्येक विधायक की अनुशंसा पर 5 चापानल निकालने का ये जो है बजट में प्रोविजन किया था, वो काम अभी तक चालू नहीं हुआ। सदन की कार्यवाही के दौरान बीजेपी नेताओं के वॉकआउट के बाद भी मंत्री मिथिलेश ठाकुर कटौती प्रस्ताव पर सदन के अंदर बोलते रहे। वहीं विपक्ष के द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इस रवैये पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाकर सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहा है। जनता देख रही है, अब जनता ही इसका फैसला करेगी। इस पवित्र मंदिर लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर की गरिमा को तार तार कर रहा है, और विपक्ष इस सदन को नाटक नौटंकी बनाकर जनता के विश्वास को छलने ठगने और अपनी जिम्मेवारियों से जो है विमुख हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी ये कहूँगा कि वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन वैचारिक मतांतर इस हद तक नहीं होना चाहिए जो व्यक्तिगत विद्वेष में परिणत हो। और लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए शुभ होता है, लेकिन जिस आचरण और जिस व्यवस्था और जिस नियत के साथ विपक्ष जो है हमारे सदन में अपने जवाबदेही जिम्मेवारी से भाग रहा है, और जिस तरीके से हल्ला गुल्ला शोर शराबा कर रहा है, और जिस तरीके से असंसदीय भाषा तक का इस्तेमाल कर रहा है और सदन की गरिमा को तार तार कर रहा है, मैं समझता हूं कि ये शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे को उपदेश बड़ा लंबा चौड़ा देते हैं, लेकिन जब उन पर होता है तो वो जो है पूरी जो है भीगी बिल्ली बन जाते हैं और चूहा की तरह बिल में घुस जाते हैं पक्षियों के द्वारा। लेकिन बहस में वो टिक नहीं पाए और वॉकआउट कर गए, क्योंकि वो सच्चाई का सामना कर ही नहीं सकते। जब हम तो हवाई काम किए 5 साल नहीं 18 साल कहेंगे तो, और पिछले 5 साल तो और हाथी उड़ाने का काम किया गया। जब आज हम धरातल पर काम कर रहे हैं और उन्हें आईना दिखा रहे हैं कि देखिए हम क्या काम कर रहे हैं, तो वो कभी जब हमारा बजट पेश होता है, हमारे माननीय वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, तो उन्होंने किस तरह का आचरण किया जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ होगा। हाँ, कि हम जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री बजट पेश कर रहे थे तब वो अपना उल जलूल पढ़ रहे थे और वो लोग सुन रहे थे, विपक्ष के लोग बैठे हुए, क्योंकि जान रहे थे कि ये बजट आम जनता का बजट है, झारखंडी जन सरकार का बजट है, इसलिए उनको बर्दाश्त नहीं होता।
और आज जब किसी भी विभाग का जब अनुदान मांग रखा जाता है और उस पर वो कटौती प्रस्ताव लाते हैं, तो हिम्मत है तो क्यों नहीं सदन में रहते हैं। वाद विवाद के बाद जो जवाब होता है सरकार का उसको क्यों नहीं सुनते हैं। तो ये तो सवाल उनसे होना चाहिए कि वो जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है एक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र पक्ष और विपक्ष के वैचारिक मतभेद के कारण हंगामे की भीड़ चढ़ता रहा है, जिस वजह से सदन में जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही थी। लेकिन जरूरत है इन माननीयों को आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करने की, ताकि राज्य की आम जनता का कुछ भला हो सके। अब ये देखना अहम होगा कि बाकी बचे 7 दिनों में जनता से जुड़े कितने मुद्दे सदन में उठ पाते हैं। क्या बजट सत्र में केवल बजटीय औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी या फिर जनता के मुद्दे भी उठेंगे। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विशाल के साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन की रिपोर्ट। और बिहार में आम जनता के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं के 2 अलग-अलग पहलू देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां सुविधाएं मुहैया कराए जाने की मांग के साथ जनता को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ कैमूर जिले में एक ऐसा भी पंचायत है जो राज्य में सुशासन के दावों को खरा साबित नहीं कर पा रहा। क्या इस पंचायत में ऐसा खास, देखिए आप रिपोर्ट में। बिहार में सरकार के सुशासन के दावों को खोखला साबित करने वाले उदाहरण आए दिन सामने आते हैं, लेकिन कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड के अंतर्गत नरहन जमुरना पंचायत सुशासन और विकास की अलग गाथा गा रहा है। मुखिया और ग्रामीणों के तालमेल के विकास कार्यों को इस तरह अंजाम दिया गया है कि जिला और राज्य स्तर पर पंचायत को हाईटेक पंचायत की संज्ञा प्राप्त हुई। पंचायत क्षेत्र में सुरक्षा से लेकर पेयजल तक की तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। सड़क पर नजर बनाए रखने के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं, जिसके पंचायत भवन से सीधे मॉनिटरिंग की जाती है। वहीं पेयजल के लिए आरओ मशीन लगाए गए हैं। इसके साथ ही आधुनिक एम्बुलेंस की भी मौजूदगी की गई है। तो इससे आपको क्या फायदा हुई? का फायदा है तो तबियत खराब से कुछ होता नहीं जाई है, खबर देता है, खबर देते पहुंचे यहाँ ना ही रहा तब कुछ पाता रहा। अच्छा, पहले हूँ चाहो पाओ उतरना, पहले अपने गाड़ी से हमने बना। अच्छा, मुखिया जी द्वारा और कौन व्यवस्था आपके हैं? माने पानी वगैरह फिल्टर का आरओ पानी की भी व्यवस्था है? टंकी का पानी की व्यवस्था बा, रोड आरओ का व्यवस्था बा, कौन चीज मांग आरओ माने बीपीएल परिवार के 2 रुपया में क लीटर मिली? 20 लीटर। और कोई मशीन मैंने मंगावल बा मुखिया जी की तरफ से? मच्छर मारला। तो इससे आप लोग का फायदा हुई? फायदा हुई कि गरीब दुखिया बानी जा, बर बीमार हो नहीं जा, तो फोन कर दे जीता अपन ले जाए। तो ये मतलब फ्री में? हाँ, फ्री में। ये बताएं कि आप लोग गांव में सीसीटीवी कैमरा भी लगल बा? हाँ, सीसी कैमरा लगल बा। माने गली में? हाँ। इन तमाम सुविधाओं को मुहैया करने में सबसे बड़ा योगदान है इन पंचायत का मुखिया संजय सिंह का। मुखिया की दरियादिली हमेशा ग्रामीणों पर कायम रहती है, जहां अन्य पंचायत में आए दिन मुखिया और वार्ड सदस्य के घोटालों में संलिप्त होने का मामला सामने आता है। वहीं इस पंचायत के मुखिया जनसेवा के लिए अपने जेब से मौद्रिक सहयोग तक प्रदान करते हैं। भारत गाँव का देश है और यहाँ गरीब गुरुआ लोग बसते हैं गाँव में। इनके लिए कोई भी बीमारी हो तो जाने आने में परेशानी होती थी, और हम अपने ऊपर लेकर देखे कि अगर मेरे बच्चे का, मेरे पिताजी का, मेरे परिवार का तबीयत खराब होता है तो हम क्या करेंगे। इसी को सोचते हुए मैं गरीब लोगों के ऊपर अपने लिया और पंचायत के लोगों की सुविधा के लिए, समय से उनकी जान की रक्षा के लिए एक एम्बुलेंस लिया। पंचायत को अपने निःशुल्क जो भी तेल के सक्षम हैं लोग दे सकते हैं, जो एकदम गरीब हैं उनके लिए तेल भी मैं ही भरवा दूंगा। और अन्य पंचायत के लोग अगर खाली रहती है मेरे पंचायत से तो फिर जो नॉर्मल किराया है वो देकर दूसरे पंचायत के लोगों को ले जाएंगे, जिससे ड्राइवर का या और भी
जितनी भी इसकी बना बिगड़ा होता है उसमें मेंटेनेंस का खर्चा वो उससे मैनेज हो जाएगा। बिहार में जन समस्याओं की कोई कमी नहीं है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक लोग आए दिन प्रशासन और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आते हैं। ऐसे में नरहन जमुरना पंचायत बिहार के तमाम पंचायत स्तरीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए मिसाल साबित हुआ है। छोटी छोटी उपलब्धियों को एक साथ जोड़कर इस पंचायत ने बड़ा मुकाम हासिल किया। वीआईपी न्यूज के लिए कैमूर से सहयोगी राम के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।